दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड बुक्स फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम्स। जी हाँ, यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं लगातार एग्जाम्स जो हो रहे हैं रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के साथ ही साथ में ग्रुप डी के भी एग्जाम आने वाले हैं और अन्य जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन सब के लिए जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके लेखक और पुस्तकों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो हम महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम आपके लिए लेकर के आ गए एनिमेशन वीडियो के साथ में। आपको पुस्तक की फोटो भी दिखाई जाएगी और उनके राइटर का नाम भी दिखाया जाएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहली पुस्तक और उसके राइटर की ओर। तो महाभाष्य नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम्स हुआ है पहली शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कौन है रचयिता महाभाष्य नामक पुस्तक के। तो ये देखिए, पतंजलि जो है वो महाभाष्य नामक पुस्तक के रचयिता है और आपको हम पुस्तक की फोटो भी दिखा देते हैं तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो देखिए, व्याकरण महाभाष्य, इसके रचयिता कौन है, पतंजलि है, जिन्हें योग गुरु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले पुस्तक की ओर चलते हैं। तो सूर्य सिद्धांत के रचयिता कौन है। ये सारी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में, आगामी जो भी आरआरबी एनटीपीसी की शिफ्ट और ग्रुप डी की शिफ्ट है उन सारी शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसके रचनाकार कौन है। वराह मिहिर जो है वो सूर्य सिद्धांत के रचनाकार हैं और सूर्य सिद्धांत पुस्तक कैसी दिखाई देती है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये है सूर्य सिद्धांत पुस्तक का फर्स्ट प्रिंट जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। वराह मिहिर इसके रचयिता हैं। चलिए अगले पुस्तक की ओर चलते हैं। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है। बहुत ही फेमस ये पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में आई हुई भी है। तो आइए देखते हैं कौन है इसके रचनाकार। तो विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के रचनाकार हैं और ये है पुस्तक पंचतंत्र जो आपको दिखाई दे रही। कहानियों की यह पुस्तक है, बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही पसंद करते हैं बच्चे पंचतंत्र की कहानियां। आपने भी बहुत बार ये कहानियां पढ़ी हुई होंगी। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। चलिए अगले किताब की ओर चलते हैं। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले देख लेते हैं कि इसके लेखक कौन है राजतरंगिणी के। तो कल्हड़ जो है वो राजतरंगिणी के लेखक हैं और राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी में बताया गया है और कल्हड़ ने इसकी रचना की है। चलिए अगले पुस्तक की ओर चलते हैं। तो द गॉड इज अ स्मॉल थिंग पुस्तक की लेखिका कौन है, यह कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह पुस्तक है। तो आइए देखते हैं कौन है इसके रचनाकार द गॉड इज अ स्मॉल थिंग। तो अरुंधति राय, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है अरुंधति राय जो है वो इस पुस्तक की रचनाकार हैं द गॉड इज अ स्मॉल थिंग। और यह पुस्तक जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है विनर ऑफ द बुकर प्राइज, यानी कि इस पुस्तक को बुकर प्राइज भी मिल चुका है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरुंधति राय की कौन सी पुस्तक को बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो द गॉड इज ए स्मॉल थिंग को बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। यह है आपकी अगली पुस्तक गोदान गबन पंच परमेश्वर, ये किसकी रचनाएं हैं यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने भी इन कहानियों को पढ़ा हुआ होगा। आइए देखते हैं किसकी रचनाएं हैं ये। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान गबन और पंच परमेश्वर। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है और यह है मुंशी प्रेमचंद। तो ये सारी चीजें आपको याद होती चलेंगी, अगर आपको पिक्चर दिखाई देती चलेगी और किताबों के नाम भी आपको दिखाई देंगे तो ये सारी चीजें आपको याद होती रहेंगी। तो गोदान गबन और पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की रचना है जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। अगली पुस्तक है सिलेक्शन डे और व्हाइट टाइगर, किसकी रचना है। ये दोनों रचनाएं बहुत ही फेमस हैं। तो आइए देखते हैं किसकी रचनाएं हैं सिलेक्शन डे और व्हाइट टाइगर। अरविंद अडिगा, जी हाँ अरविंद अडिगा की रचना है सिलेक्शन डे और व्हाइट टाइगर। तो आइए देखते हैं, ये है अरविंद अडिगा जी, इनका फोटो आपको दिखाई दे रहा है और इनकी ही ये दोनों किताबें हैं सिलेक्शन डे और व्हाइट टाइगर। और ये अभी शिफ्ट में पूछा गया एनटीपीसी की, शायद 30 दिसंबर वाले एग्जाम्स में ये आया हुआ है। सिलेक्शन डे जो है वो पुस्तक पूछी गई है, तो व्हाइट टाइगर जो है वो अगली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। अगली पुस्तक है अ सुटेबल बॉय, ये किसकी रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं अ सुटेबल बॉय किसकी रचना है। तो विक्रम सेठ की रचना है अ सुटेबल बॉय, यानी सेठ जी की रचना है अ सुटेबल बॉय। तो ये है कवर अ सुटेबल बॉय जो आपकी रचना है उसका। तो अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ जी ने लिखी है और ऑथर ऑफ टू लिव्स, यानी कि दो जिंदगियों के ये लेखक हैं। ये पूरी पुस्तक का नाम है अ सुटेबल बॉय और रचनाकार हैं विक्रम सेठ।
बहुत ही यह महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये एसएससी में कई बार पूछा गया है और टीसीएस एसएससी कराती है और टीसीएस आपका यहाँ पर रेलवे के एग्जाम्स करा रही है। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी में यह पुस्तक पूछी जा सकती है। अ सुटेबल बॉय किसकी रचना है? तो विक्रम सेठ की रचना है अ सुटेबल बॉय। अगली रचना की बात करते हैं तो एन अनसुटेबल बॉय और एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसकी कृति है? देखिए अब आपसे यहाँ पर पूछा जाए, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अनसुटेबल बॉय और एक है एन अनसुटेबल बॉय और एरा ऑफ डार्कनेस, ये दो पुस्तकें, इसकी रचनाकार कौन है? आइए देखते हैं। तो करण जौहर ने लिखी है एन अनसुटेबल बॉय और एरा ऑफ डार्कनेस, और ये है करण जौहर का फोटो, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एन अनसुटेबल बॉय और एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? करण जौहर की है। और सुटेबल बॉय, ओनली सुटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ की है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है परीक्षा के दौरान। चलिए अगले किताब की ओर चलते हैं। तो सेम पुस्तक के रचयिता कौन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं सेम पुस्तक के रचयिता कौन है। तो सलमान रुश्दी साहब जो हैं उन्होंने सेम नामक पुस्तक को लिखा है और यह है उसका फर्स्ट प्रिंट। तो सेम नामक पुस्तक जो है वो सलमान रुश्दी ने लिखा है और विनर ऑफ द बुकर प्राइज ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन। और सलमान रुश्दी जी को जो है मिडनाइट चिल्ड्रन नामक एक पुस्तक के लिए उनको बुकर प्राइज भी दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी किताब है? तो ये भी सलमान रुश्दी जी की किताब है मिडनाइट चिल्ड्रन। और सेम किसकी किताब है? तो सेम भी सलमान रुश्दी जी की ही किताब है। चलिए अगले पुस्तक की ओर चलते हैं। तो हाफ गर्लफ्रेंड यह किसकी कृति है? इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई जा चुकी है, आपको पता होगा। और इन्होंने बहुत सारी कृतियों की रचना की है, लेकिन उनकी सबसे फेमस जो कृति है वो है हाफ गर्लफ्रेंड। तो चेतन भगत की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने भी काफ़ी उपन्यास लिखे हैं, उनकी काफ़ी उपन्यास के ऊपर जो है बहुत सारी यहाँ पर मूवीज़ भी बनाई गई हैं। तो चेतन भगत ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका कवर प्रिंट है। हाफ गर्लफ्रेंड नामक जो किताब है उसका ये कवर है, तो आपको याद रहेगा हाफ गर्लफ्रेंड किसकी रचना है? तो चेतन भगत की रचना है हाफ गर्लफ्रेंड। आपसे पूछा जा सकता है टीसीएस के द्वारा कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स में। पैराडॉक्सियल पीएम ये किसकी कृति है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं पैराडॉक्सियल पीएम किसकी रचना है। तो सी थरूर जी की रचना है पैराडॉक्सियल पीएम। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा पैराडॉक्सियल पीएम। जब तुसाद म्यूजियम में नरेंद्र मोदी जी अपना ही स्टैचू देखने गए थे, मोम की जो प्रतिमा उनकी बनाई गई थी उसके ऊपर यह किताब लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है नरेंद्र मोदी जी अपनी ही जो मोम की प्रतिमा है उसको देख रहे हैं। तो द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर किसकी रचना है? शशि थरूर जी की रचना है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। चलिए अगली किताब की ओर चलते हैं। हुमायूंनामा यह किसकी कृति है? आपने कई बार पढ़ा होगा, यह कई बार परीक्षाओं में आया हुआ भी है। तो आइए देखते हैं हुमायूंनामा यह किसकी कृति है। तो गुलबदन बेगम ने यहाँ पर हुमायूंनामा नामक कृति लिखी है और ये अभी जो है रेलवे के एग्जाम से पूछा गया, कई बार व्यापम के एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है हुमायूंनामा। और जो ऐतिहासिक किताबें हैं उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। जो भी इतिहास में जो भी किताबें हैं वो सारी किताबें हम आपके लिए लेकर के आएंगे। सारी किताबें आपको याद होंगी, सारी किताबों का आपको फोटो भी दिखाई जाएंगे जिससे अच्छे से ये सारी किताबें आपको याद हो जाएं। तो देखिए गुलबदन बेगम के द्वारा कृत है हुमायूंनामा, ये आपको इसका कवर प्रिंट भी दिखाई दे रहा है हुमायूंनामा का। तो हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। अगली रचना है द एक्सीडेंटल पीएम किसकी रचना है? देखिए ये एक्सीडेंटल पीएम है और एक अभी हमने जो आपको बताया था वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जब वो तुसाद म्यूजियम में गए थे उनके ऊपर लिखी गई थी। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो द एक्सीडेंटल पीएम जो है वो किसकी रचना है? आइए देखते हैं। तो संजय बारू जी की रचना है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, जो है संजय बारू ने इसको लिखा है। आइए देखते हैं इसका कवर प्रिंट कैसा है। तो ये है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू जी के द्वारा लिखा गया है। और इसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स भी हुए थे कि इस किताब को अभी नहीं रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो है चुनाव होने वाले थे और कांग्रेस यहाँ पर बार बार मना कर रही थी कि इस किताब को नहीं रिलीज़ किया जाना चाहिए। और इसके ऊपर मूवी भी बनी है, उस मूवी के रिलीज़ करने पर भी यहाँ पर रोक लगाई जा रही थी, हालांकि बाद में वो मूवी रिलीज हो गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो किसकी रचना है? संजय बारू जी की रचना है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखिएगा यह आपसे पूछा जा सकता है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछी भी गई है। ये किताब व्यापम ने इसको बहुत बार कवर किया है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं थीं
जो कि आपके एग्जाम्स में बराबर आने ही वाली हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ काम कर दीजिए, जैसे कि आपको वीडियो को लाइक करना है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। उसके बाद आपको वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास में कि एनिमेशन के साथ में आपको यहाँ पर कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ किताबें आपके लिए स्पेशल लेकर के आई जा रही हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि एमपीएसआई की बात करें, वैकेंसी आने वाली है, एमपी पुलिस में भी आपसे एक ना एक किताबें पूछी जाती हैं। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी ही हम सारी वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। जो भी एनिमेशंस के साथ में सारी वीडियो होंगी, आपको फोटो भी दिखाई जाएंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो ऐतिहासिक किताबों के लिए एक हम अलग से वीडियो लेकर के आने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में आई हुई हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।